नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज बात ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने एक आदेश दिया जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, यानी कि इसमें जो याचिका दर्ज की गई थी 5 महिलाओं द्वारा 18 अगस्त 2021 को, वो सुनवाई के लायक है। याद होगा आपको कि वाराणसी की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। यहाँ पे पूजा अभी भी होती है साल में एक बार, लेकिन ये याचिका ये थी कि रोज यहाँ पर पूजा की इजाजत मिले। इसका विरोध मस्जिद कमेटी ने किया। याचिका का विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत इस याचिका को नहीं सुना जा सकता, क्योंकि इस कानून में है कि यथास्थिति जिसकी जैसी है वो बनी रहनी चाहिए। आज़ादी के समय जो स्थिति थी वैसी बनी रहनी चाहिए, सिवाय अयोध्या मामले के। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है। तो अब इस केस में यानी कि सुनवाई का मामला रास्ता जो है वो साफ हो गया है। कानूनी जो इसमें लड़ाई है वो शुरू होगी और केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। और इसे लेकर आज जो हिंदू पक्ष है उसमें काफ़ी उत्साह और बहुत खुशी नज़र आई, और वो उसे अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कानूनी लड़ाई है वो रंग लाई है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल कि ज्ञानवापी मामले में क्या कोर्ट का आज का आदेश हिंदू पक्ष की जीत है? आपके पास विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी जो राय है वो आप हमें भेजिए, और हम सच का मीटर दिखाएंगे ब्रेक के बाद, जिसमें हम दिखाएंगे कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखलाक अहमद, जो वकील हैं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के, और शांतनु गुप्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक। अखलाक अहमद, आपका इसमें क्या मानना है कि अब आगे एक कानूनी लड़ाई की एक तरह से शुरुआत होगी और ये रास्ता खुल गया है कि अब इसका फैसला एक बार फिर से ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई कानून अब अदालतों में जाएगी? इस ऑर्डर से ऐसा है कि अब ये यहाँ पर उसमें बयान होगा, जवाबदेही आएगी, एविडेंस दाखिल होंगे, उस पर जीरा की होगी, तब वो आगे एक लंबा प्रोसेस चलेगा। लेकिन अभी हम लोग जो है ये ऑर्डर हो किया है जज साहब ने, इसके खिलाफ हम लोग रिवीजन दाखिल करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। आज जो अदालत ने आदेश दिया है उस पे हिंदू पक्ष बहुत उत्साहित दिखा। महिलाओं की तस्वीरें आई डांस करते हुए, गाना गाते हुए। तो ये ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पूरी कोशिश रही कानूनी लड़ाई की वो रंग लाई है। आप मानते हैं कि उनकी जीत हुई है? नहीं, ये तो मुकदमा है जिसमें कि एक एप्लीकेशन हमारी थी, उसको ये कि सूट नहीं चलेगा। जिला जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन खारिज करके ये कहा कि नहीं सूट चलेगा। अब ये सूट चलेगा तब वो ये लास्ट टाइम में देखा जाएगा जब जजमेंट आएगा एविडेंस के बाद कि साहब ये वहाँ पर मस्जिद 47 के पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कि उनका मकसद यही था। हमारा कहना है कि हमने जो एविडेंस दाखिल किए हैं, जो सबूत दाखिल किए हैं, उसकी बुनियाद पर मस्जिद 1947 से पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लिहाजा ये सूट नहीं चलना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ सबूत दाखिल किए। सबसे पहले तो 1942 में जो स्टेट गवर्नमेंट ने उस जमाने की गजट कराया, तो 28 फरवरी 1942 का गजट हुआ। इसमें हमारी मस्जिद ज्ञानवापी बतौर आलमगीर के नाम से दर्ज है वक्फ नंबर 100 पर। उसके अलावा दीन मोहम्मद बनाम स्टेट काउंसिल का एक मुकदमा चला 62 सन 1936, उसमें सन 37 में एक फैसला आया। इसमें ये होल्ड हुआ कि मस्जिद के नीचे की जमीन जी, पर कोर्ट ने ये साफ कह दिया ना कि 1991 का एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो अब ये अयोध्या के बाद लगा था कि ये मामला रुकेगा, लेकिन यहाँ पे वही बात एक बार शुरू हुई है। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से इसी तरह की जिस तरह का झगड़ा हमने देखा अयोध्या में, क्या उसी तरह का एक बार दोबारा से झगड़ा शुरू होने वाला है? शांतनु गुप्ता, क्या एक नए विवाद की शुरुआत हो रही है इससे? जी, पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो प्ली किया थी कोर्ट में जो इससे पहले की प्ली थी, अभी तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्ली थी कि इसको सुना जाए न सुना जाए, मेंटेनेबल है नहीं, उसमें कोर्ट ने कहा मेंटेनेबल है। लेकिन उससे पहले जो 5 महिलाओं ने कहा था कि श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति दी जाए रोज की, जी, उसी पे कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये याचिका सुनवाई के लिए के योग्य है। ये तो बात सबको उसी में मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1992 1992 हाँ
जब विवादित ढांचा बाबरी में गिराया गया उसके पहले तक रोज की परमिशन थी, ये कोई नई बात नहीं है, उसके पहले तक रोज की परमिशन थी। बल्कि उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उसकी रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करा, बल्कि मेरे ख्याल से तो वो पीओडब्ल्यू के अगेंस्ट था, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, जिस भी प्लेस का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर वो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहे। इसमें बहुत सालों से पूजा हो रही है। उसके बाद कहा गया कि केवल एक दिन पूजा हो पाएगी, जो चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है वो पूजा हो पाएगी। तो 5 महिलाओं ने कहा कि भाई हमें रोज पूजा की अनुमति दीजिए जाए, जो मिलती थी 1992 1992 से पहले वो परमिशन मिलती थी, हमें वो परमिशन दोबारा से दी जाए। तो कोर्ट ने कहा भी आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दीजिए, मस्जिद को मस्जिद मत रहने दीजिए, मस्जिद तोड़ दीजिए, वहां पे नमाज मत पढ़ने दीजिए, ये नहीं, ये तो प्ली नहीं थी। प्ली थी कि जो 1992 से पहले होता था और जो मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से इलीगल तरह से रोक दिया, उसको दोबारा से रिज्यूम कर दीजिए। सवाल ये उठता है कि 1991 का एक्ट ही क्यों बना, कहां तक पीछे जाएंगे फिर? नहीं, 1991 में एक्ट ये बना कि 1947 में जो स्थिति थी जिस भी प्लेस की, अब ये देखना पड़ेगा पूजा कब से होती थी। अब जब जाएगा कोर्ट में, जब जरिया होगी, जब रिकॉर्ड एविडेंस रजिस्टर करे जाएंगे, तो मुस्लिम पक्ष भी बताएगा और हिंदू पक्ष भी बताएगा कि ये पूजा तब से होती थी, और उससे पता लग जाएगा कि ये पूजा कब से होती थी। और जब वो हुआ तो उसमें सर्वे हुआ तो उसमें फिर एक शिवलिंग नुमा आकार निकला, जिसको कोई फाउंटेन कहता है, कोई शिवलिंग आकार कहता है। तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसको और बहुत सारे तथ्य। नहीं, आपने इसमें मिसगाइड कर दिया। देखिए, श्रृंगार गौरी की पूजा जो होती थी मस्जिद के पश्चिम, जो चारों तो बैरिकेडिंग लगी है, उसके पश्चिम जो चबूतरा बना है उस पे श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, मस्जिद के अंदर थोड़ी होती थी। नहीं तो उसी की तो प्ली थी कि वो एक दिन कर दी गई, वो साल में एक दिन कर दी गई, जो रोज हुआ करती थी वो साल में एक दिन कर दी गई। प्ली यही है कि उसे रोज करने दिया जाए। नहीं, उसी चबूतरे पे अखलाक साहब, आप शायद आपका माइक म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करके बात करिए। जी नहीं, आप के कंप्यूटर के सेटिंग में एक म्यूट का माइक बटन होगा, आप उसको अनम्यूट करें, फिर आपकी आवाज़ आएगी वो शायद। बहरहाल शांतनु, इसमें जो आज इजाज़त मिली है, क्या वो यही है, उस चबूतरे पर ही पूजा होगी? क्योंकि बात तो अब वो फव्वारा है कि शिवलिंग है यहाँ भी आई है, जो कि चबूतरे पे नहीं है। देखिए, अभी आज ये प्ली नहीं थी कि किस चबूतरे पे होगी, अंदर होगी बाहर होगी, वो प्ली नहीं थी। आज प्ली थी कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं है। जो 5 महिलाओं की प्ली है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा रोज करने की परमिशन दी जाए, जो 1992 से पहले दी गई थी, जिसे इलीगली मुलायम सिंह यादव ने बंद कर दिया था, उसे दोबारा से चालू किया जाए, वो मेंटेनेबल है। तो अब जो हम बातें कर रहे हैं वो यहाँ की बातें नहीं है, वो कोर्ट में होंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि आप कह रहे थे कि मिसगाइड कर रहे हैं शांतनु जी। जी बोलिए, क्या? नहीं, मेरा कहना है कि श्रृंगार गौरी जहां पर है उसके लिए अगर आप परमिट मांगे सिर्फ स्पेसिफिक, तो वो अलग मैटर है। वो बिटवीन मस्जिद से, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से कोई मैटर नहीं उसका। क्योंकि श्रृंगार गौरी का जो जहां पर साल में एक बार चतुर्थ के उसमें पूजा होती है, वो व्यास की फैमिली कराती है। वो व्यास की फैमिली एक दिन कराती है। वो मस्जिद के बाहर, जो बैरिकेडिंग के बाहर वो चबूतरा है। आपने तो, उन्होंने दावे में तो पूरी एज ए मस्जिद होल जो तो उसका उस पर पूजा करने की बात करने लगे वो, वरना कमीशन की कार्रवाई क्यों होती मस्जिद के अंदर? तो अभी जो याचिका है उसमें कहां पे इजाजत मांगी गई है पूजा की, अखलाक साहब? उनके मुताबिक तो श्रृंगार गौरी बाहर है और श्रृंगार गौरी की डीटी जो तो मस्जिद के अंदर है, जैसा उरली वो कहते हैं। वो तो 9130 जो प्लॉट है, वो पूरे प्लॉट को ही कहते हैं कि मंदिर है वो। उनका तो कहना है कि 9130 जो प्लॉट है जिस पर मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है। आपके हिसाब से अगर ये याचिका पे अब सुनवाई होगी और कोर्ट में कानूनी लड़ाई जाएगी, तो क्या मतलब है ही लड़ाई, तो क्या समस्या खड़ी हो सकती है? समस्या इसलिए खड़ी हो सकती है कि जो चीज एक बार क्लियर हो चुका है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, गजट हो चुका है 47 के पहले, 37 में मुकदमा डिसाइड हो गया, वो डिग्री एग्जिस्ट कर रही है टुडे, टिल टुडे वो डिग्री एग्जिस्ट कर रही है। उसको कैंसिलेशन के लिए जिन लोगों को पता था कि 85 साल हो गया, नियर अबाउट 37 की बात है, आज तक उसके खिलाफ कोई डिग्री कैंसिल करने का कोई सूट दाखिल नहीं हुआ, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हमारा मस्जिद 47 के पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब आप उसमें नई बात लेकर के आए कि नहीं साहब वो श्रृंगार गौरी बाहर है और उसका पर ये कहना है कि 47 से मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है, पर वहां पर पूजा भी होती आई है 47 से। नहीं, कोई पूजा नहीं होती मस्जिद के अंदर, कोई पूजा नहीं कभी हुई, चबूतरे पे हो रही थी। शांतनु जो चबूतरा है वो मस्जिद के पश्चिम एक चबूतरा है, उस पर 2 मजार है।
उस मजार पर हमको 1 साल में 1 बार उर्स करने का राइट दिया गया कोर्ट ने। उस चबूतरे के बाद फिर जो 5 फीट चौड़ा चबूतरा है बैरिकेटिंग, उस पर जो तो अब ये मामला जो है जाहिर है कि मस्जिद कमेटी जो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो मामला अदालत में। शांतनु गुप्ता, आपका आखिरी कमेंट, हमारे पास वक्त इतना ही है। देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी का तो ऐसा है, अभी तमिलनाडु में एक मामला आया कि जब 2 लोग, एक हिंदू मेजोरिटी गांव है त्रिची में, जब एक हिंदू व्यक्ति दूसरे हिंदू व्यक्ति को बेचने गया तो पता लगा रजिस्ट्रार के यहाँ कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वक्फ तो कौन सी प्रॉपर्टी को अपना बना ले, वो तो त्रिची में केस आ रहा है। ये तो मजाक की बात नहीं है, जाहिर है कि कोई कागज होगा इसका। नहीं, वो वक्फ बोर्ड ने नहीं बना लिया, वो उस जमाने की स्टेट गवर्नमेंट ने ना उसमें गजट निकाला, वक्फ बोर्ड ने खुद नहीं बनाया। आप फिर कहिए कि सरकार ही गलत है। वकील साहब जो 22 तारीख से जिरह होने वाली है उसकी जिरह अभी टीवी पे करने लगे हैं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो 22 तारीख से जिरह होगी और सवाल यही है कि क्या इसको भी हार जीत माना जाए, क्योंकि ये लंबी कानूनी लड़ाई जो है वापस शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है अयोध्या के बाद फैसले के बाद उम्मीद थी कि अब इस तरह की मंदिर मस्जिद के विवाद नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हुआ है और ये मामला अब फिर से कोर्ट में है, हाई कोर्ट, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद आप दोनों का, अखलाक अहमद और शांतनु गुप्ता। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सच का मीटर, यानी इस मुद्दे पर आप लोग जो हमारे दर्शक हैं वो क्या राय रखते हैं। तो सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल ये था कि ज्ञानवापी मामले में क्या कोर्ट काज का आदेश हिंदू पक्ष की जीत है। 35% लोगों का जवाब है हाँ, यानी कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट काज का आदेश हिंदू पक्ष की जीत है, लेकिन 55% लोग मानते हैं कि नहीं। और इसके अलावा बाकी जो 10% हैं उन लोगों का जवाब है कि वो कह नहीं सकते। लगभग 20,000 कुल वोट हमारे पास आए थे। ये मुद्दा जो है अब अदालतों में है, इसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का झगड़ा एक बार फिर से अदालत में पहुंचा है और अब इस वहाँ पर क्या होगा ये आगे अदालतें जो हैं वो फैसला करेंगी। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।